जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीते दिन हमारा देश युद्ध की स्थिति में था और अब जो है संघर्ष विराम हो चुका है। तो जितने भी हमारे भारतीय जवान शहीद हुए हैं और जो भी नागरिक शहीद हुए हैं, मैं उन सबों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। आज मदर्स डे भी है, तो मैं सभी माताओं को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने बेटी की कुर्बानी और आहुति इस देश की खातिर दे दिया। तो जैसा कि आपको पता है, माँ तो माँ होती है, चाहे वो सरस्वती माँ हो, दुर्गा माँ हो, काली माँ, या फिर वो माँ जिनके कोख से हम लोगों ने जन्म लिया है। तो मुझे अपने माँ पर, ईश्वर पर और अपने मेहनत संघर्ष पर भरोसा है दोस्तों कि जेएसएससी सीरियल का ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगा। जैसा कि आपको पता है, बीते दिन जो सुनवाई थी वो 7 मई को था और उस दिन जो जिन्होंने इस पर केस किया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, उनके वकील की तरफ से समय मांग लिया गया क्योंकि जो अजीत सर हैं उस दिन उपस्थित नहीं थे। तो पहली चीज ये है कि जो उनके तरफ से, उनके वकील के तरफ से, जो भी उनके असिस्टेंट थे उनके तरफ से समय मांग लिया गया क्योंकि अजीत सर नहीं थे उस दिन वहां पे, जो कोर्ट रूम पे उपस्थित नहीं थे। दूसरी चीज, उस दिन जो है एजी सर बहुत अच्छे से बहस कर रहे थे। यदि यदि बहस होता तो पूरा उम्मीद था कि उस दिन जरूर से स्टे हट जाता। इसकी संभावना प्रबल थी दोस्तों। बहुत अच्छे से जो है एजी सर के द्वारा तथ्य रखा जा रहा था, लेकिन जो अजीत सर नहीं थे तो इसी के कारण जो है समय की मांग कर ली गई और जो अब अगली सुनवाई है वो 18 जून को प्रस्तावित है। दूसरी चीज, और एक जो चीज है वो ये है कि जो है सीबीआई जांच की भी बात कही गई, पर जज साहब ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने नकार दिया कि सीआईडी बहुत अच्छे से जांच कर रही है और इस पे सीबीआई जांच की जरूरत अभी नहीं है। तो इस तरह जज साहब के द्वारा सीबीआई जांच की जो खारिज कर दी गई। जैसा कि आपको पता है, जो जांच है वो माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 15 दिसंबर को ही ये दिया गया था, सीआईडी जांच। और जो हाईकोर्ट के द्वारा जो रोक है वो 17 दिसंबर को लगाया गया था। तो अब तक आप देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने, लगभग 5 महीने होने पे है दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं मोटे तौर पे कि 70-80% तो जांच हो चुका है और अभी तक पेपर लीक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सारा जो मामला है वो फर्जीवाड़ा का है, धोखाधड़ी का है। प्रश्न पत्र देने के नाम पे फर्जीवाड़ा का सारा मामला है दोस्तों, धन उगाही का मामला है। और आज जो एक अखबार है हिंदुस्तान, बहुत प्रमुखता से इस खबर को उन्होंने छापा है। इस खबर पे हम जरूर से बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता है और ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो परीक्षा है वो 2 दिन हुआ, 21 सितंबर, 22 सितंबर। 21 सितंबर 3 पेपर, 22 सितंबर 3 पेपर। टोटल जो लैंग्वेज पेपर है, लगभग 15 लैंग्वेज पेपर का एग्जाम हुआ है। 2 क्वालिफाइंग पेपर का एग्जाम हुआ है और पेपर 3 जो जीएस का पेपर था, 2 जीएस पेपर का एग्जाम हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें थे, अगर आप जोड़ लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 20-140 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और जो आरोप लगे हैं वो 22 सितंबर पेपर थर्ड पे आरोप लग रहा है, अभी जांच हो रहा है। आरोप लगना एक चीज होती है और सिद्ध होना दूसरी चीज होती है, क्योंकि अब तक जो मामला आया है सारा कुछ फर्जीवाड़ा का है दोस्तों। कि कैसे, आप सोचिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, अगर इतने सारे सबूत आए, इतने सारे सबूत आए दोस्तों, डीजीपी महोदय की तरफ से भी सबूत मांगे गए थे बीते दिन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। कितने सबूत आए? 54-55 सबूत आए। शिक्षक समूह के द्वारा भी 5 मोबाइल फोन्स दिए गए हैं। और जो ब्रह्मास्त्र का दावा करते हैं, संजीवनी बूटी का दावा करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों पे जरूर से बात करेंगे किसी विशेष दिन। लेकिन क्या कहीं भी आपने देखा कि पेपर 1 का कोई क्वेश्चन आउट हो? एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर का आउट हो? अगर क्वेश्चन, प्रश्न पत्र लीक होते तो जरूर से कहीं ना एक आध क्वेश्चन तो जरूर आता। जिस तरह से जो दावे पेपर थर्ड को लेकर किए जा रहे थे, तो जरूर से पेपर 2 का आता, पेपर 1 का आता, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। जो दावे हैं पेपर थर्ड को लेके हैं और ये जांच का विषय है, न्यायालय में चल रहा है। इस पर मैं कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता, ना ही मैं कोई सीआईडी हूँ, सीआईडी का सदस्य हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों से बचता हूँ। जब जो जांच है वो आएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जांच रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ, आज बहुत एक चीज़ जो सीआईडी ने खुलासे किए कि कैसे नेपाल वीरगंज में जो है कि प्रश्न पत्र देने के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया। ये जो कि सीआईडी को इसके सबूत मिले हैं दोस्तों। और उन्होंने यह जानकारी आईआरबी बटालियन को दी है, आईआरबी विभाग को दी है, जब उन्होंने विभागीय कार्रवाई किया। तो आखिर जानते हैं कि ये क्या मामला है जिसका खुलासा आज सीआईडी ने किया है। और ये पेपर के माध्यम से हुआ है दोस्तों, आज हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है। और बीते दिन जेएसएससी सीजीएल को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही है, तो आपको इन सब चीजों से होपलेस नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो
तो आइए जानते हैं पहले आखिर ये क्या मामला है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा बीते दिन जो संदीप त्रिपाठी थे, वही ये मतलब जो फर्जीवाड़ा धन उगाही का जो मामला आया है, उसके मुख्य सरगना है, जिन्हें गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। और जो आईआरबी के लगभग 6 जवान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं दोस्तों। इसमें से जो मास्टरमाइंड आप बोल सकते हैं कुंदन कुमार, जो आईआरबी 8 का जवान है, गोड्डा में पदस्थापित था। तो यही मास्टरमाइंड है। और इन्होंने कैसे अपने साथियों को धन उगाही के लिए एजेंट के तौर पे यूज किया है, जिसमें से एक उनके साथी जो कृष्णा नहीं है, जो खुद भी अभ्यर्थी थे और आईआरबी के जवान। कुमार, एक आइए हम जान देंगे करके नाम, एक कुंदन कुमार, गौरव कुमार, अभिलाष कुमार, ये 3 जवान हो गए। कुंदन, गौरव, अभिलाष, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार और कृष्णा स्नेही, ये टोटल 6 जवान हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बीते दिन कोर्ट के जो सीआईडी की जो कोर्ट है, उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इन पर विभागीय कार्रवाई चल रहा है। बर्खास्तगी को लेकर माननीय डीजीपी साहब ने ये सारा कुछ क्लियर कर दिया, लिखा है बट। तो इसी सब जो उन्होंने विभाग को जो जानकारी दी है, उसी में ये खुलासा हुआ है दोस्तों। खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि जो संदीप त्रिपाठी है, संदीप त्रिपाठी मास्टरमाइंड है। उन्होंने राम निवास राय, जो कि आसाम राइफल्स के जवान है, जो पंजाब लुधियाना में पोस्टेड है, और उनके शायद से उनके भाई का नाम है निवास राय। और ये राम निवास राय और निवास राय दोनों भाई है। राम निवास राय आसाम राइफल्स के जवान हैं और जो पंजाब लुधियाना में पोस्टेड है। और जो निवास राय है, ये होमगार्ड के जवान है और ये रामगढ़ में पोस्टेड है। दोनों भाई है, दोनों औरंगाबाद के हैं। और इनका एक जो भतीजा है राम निवास राय का, कविराज उर्फ मोटू, तो इसी के थ्रू सारा कुछ किया गया। दूसरी चीज क्या है इसमें, जो संदीप त्रिपाठी है, उन्होंने जो सरगना है इस केस का, उन्होंने कांटेक्ट किया राम निवास राय से, और राम निवास राय ने कांटेक्ट किया आईआरबी के जवान कुंदन कुमार से। तो ये 3 लोग ही प्रमुख है दोस्तों। और जो सारा इस जो फर्जीवाड़े में प्रश्न पत्र देने के नाम पे, प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पे जो फर्जीवाड़ा धन उगाही का मामला है, ये कुंदन कुमार के द्वारा किया गया है, जो कि आईआरबी के जवान है। और सबकी मिली भगत है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। सीडीआर है, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड है, जिसमें कैसे ये लोग आपस में कांटेक्ट में थे, ये सारा कुछ है। और सीआईडी अपना काम कर रही है और बहुत गोपनीय तरीके से जांच होती है। भविष्य में ये सारा कुछ कोर्ट में जरूर से सीआईडी वालों की तरफ से ये दिया जाएगा। तो इनका जो सीडीआर भी निकला, कैसे ये आपस में कांटेक्ट में थे। तो जो कुंदन कुमार है, उनकी पत्नी का नाम है कंचन। तो ये इन्हीं के बैंक अकाउंट में सारा कुछ जो है फर्जीवाड़ा के नाम पे जो धन उगाही किया गया है, तो ये किया गया है। कैसे पैसे लिए गए हैं दोस्तों, बहुत सारे जो जैसे संदीप त्रिपाठी हो गए, रामनिवास राय हो गए, कुंदन कुमार, ये 3 ही मुख्य रूप से जो तीनों हैं, कैसे इनसे पैसा लिया गया है। और अब देखते हैं, जो कुंदन कुमार है, इन्होंने एजेंट के तौर पे बाकी जवानों का उपयोग किया है। बहुत सारे लोगों को ये नेपाल ले गए थे, बहुत सारे लोगों को, लगभग 28 लोग नेपाल गए थे, जिसमें से 10 लोग पास किए हुए हैं। और सब जितने भी जो आईआरबी के जवान थे, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी। वो लोग पाट पाट करके जो कुछ कुछ संख्या में ले गए थे, सबकी वसूली थी। इनमें से जो एक अभ्यर्थी है अरविंद कुमार, अरविंद कुमार का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। अरविंद कुमार का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनको फोन करके बकायदा संदीप त्रिपाठी के तरफ से, कुंदन कुमार के तरफ से, जो कि आईआरबी के जवान है, धमकाया गया। और ये सारा कुछ उनके पास वीडियो रिकॉर्डेड वगैरह सारा कुछ है, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने सीआईडी को उपलब्ध करा दिया है। ये सारा कुछ जो है जांच का विषय है, न्यायालय देखेगी। कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो अगली सुनवाई है वो 18 जून को प्रस्तावित है। अगर उस दिन बहस होगी तो जरूर से उम्मीद है दोस्तों, बहुत सारी जो चीजें हैं स्टे जरूर से हट जाएगा जिस दिन भी बहस होगी, क्योंकि बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। मैंने पहले भी ये कहा था कि बीते दिन बहुत सारा डेवलपमेंट है, जैसे कि जो सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया, आईआरबी के जवान गिरफ्तार है। तो फलाफल यही था जो सारा कुछ हुआ है अब तक मामले में। लेकिन इससे लोग तरह तरह की चीज कर रहे, कोई कह रहा है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, बहुत तक पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2 का कहीं भी क्वेश्चन नहीं देखा हो। तो क्या ये आपको, आप खुद से सोचिए दोस्तों, आप खुद समझदार है, क्या ये संभव है कि कोई पेपर 30 के लिए भी सिर्फ 35 लाख देगा, 30 लाख देगा, 20 लाख देगा? क्या ये संभव है? नहीं है। तो यही एक अफवाह का दौर था जो कि फैला, और यहीं से सारा कुछ फैला है। और इसका उद्भेदन लगभग सीआईडी वालों ने कर लिया है। अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, कैसे क्या कुछ हुआ है। तो तब तक हमें माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। और
ज़रूर से उनके बयान को हमको महत्व देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो मैं अपने जितने भी साथी हैं सबों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे जो डीवी सिलेक्टेड है या नहीं भी है, आपको क्या करना है? आपको 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है दोस्तों। सबसे पहले मीडिया ट्रायल पे ध्यान नहीं देना है। कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, इन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ना ही हमें अनर्गल बयानबाज़ी करना है, ना ही बहसबाज़ी करनी है किसी से, ना ही तर्क-वितर्क करना है। दूसरी चीज़, भ्रामक जानकारी के पीछे नहीं जाना है। अगर कोई न्यूज़पेपर वाले भ्रामक दावा करते हैं या कोई मीडिया पोर्टल्स या जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर कुछ भ्रामक दावा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो मैं क्या बोलूँ, जिस एसएससी सीजीएल के केस ने हमें आधा वकील बना दिया। हम तो सीधे-साधे छात्र थे। हम लोगों ने कभी स्टे ज़रूर से जानते थे, एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसे कोर्ट के संदर्भ में नहीं समझा था दोस्तों, कि स्टे क्या होता है, पिटिशनर क्या होता है, इंटरवेनर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग आधा वकील बन चुके हैं, तो आपको भी थोड़ा-सा संयम का परिचय देना, समझदार बनना है। कौन क्या बोलता है, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसे सीजीएल हर दिन मीडिया पे कैंसल होता है। कोई बहुत सारे लोग तो 5000% का दावा करते थे कि ये 7 तारीख को ही कैंसल हो जाएगा, सीबीआई जाँच चला जाएगा। जज जज साहब क्यों सीबीआई जाँच को खारिज कर दिए? तो ये सब चीज़ें हैं। ये लोग झारखंड दारोगा का कोर्स चलाएँगे और 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, तरह-तरह की ऑफ देंगे। इतनी प्रतिशत, उतनी प्रतिशत, लेकिन इनको अपने झारखंड पुलिस पर भरोसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आई एम नो वन, मुझे कोई कमेंट नहीं करना, आपको जो पसंद है कीजिए। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये कि मीडिया ट्रायल पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज़ कि भ्रामक जानकारी के पीछे नहीं जाना है, अनर्गल बयानबाजी, बहसबाजी नहीं करना है। और जो भी ये न्यूज़ वाले या जो भी अखबार ये दावा करती है या जितने भी भ्रामक जानकारी जो यूट्यूबर्स के द्वारा देता है या जो भी विश्लेषक है, इन सब चीज़ों से आपको नेगेटिव वातावरण में नहीं जाना है कि 60% ये चांस है, 40% ये चांस है। अपने आप को सकारात्मक रखना है दोस्तों, पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। अब जो थोड़ा समय है, वो 18 जून, तो अब से लगभग 1 माह से ज़्यादा का है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएसएससी सीरियल को लेकर पकड़े रहना है। अपनी बहुत सारे हमारे जितने भी भाई है डीवी सिलेक्टेड, वो तैयारी कर भी रहे हैं। तो आप लोग जो है अपना-अपना तैयारी करते रहिए और लगे भी रहना, पढ़ते भी रहना। जो डीवी सिलेक्टेड नहीं है, उन भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि अब 7-8 महीना हो चुके हैं दोस्तों। 8 माह होने को है, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को हो। तीसरी चीज़ मैं जो आप सबसे से कहना चाहूँगा, हमारे लिए, मैं ये डे 1 से कह रहा हूँ, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो भी ऑफिशियल बयान आता है, अगर डीजीपी सर कुछ बयान देते हैं, जेएसएससी कुछ कहती है, सीआईडी के तरफ से कुछ स्टेटमेंट आता था, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार क्या कहती है, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब ये रिपोर्ट जाता है तो माननीय हाईकोर्ट, न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है या न्यायालय की तरफ से क्या वक्तव्य आता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा हमें किसी के बातों पे, अनर्गल बयानबाजी पे ना ध्यान देने की जरूरत है, ना भरोसा, ना विश्वास करने की जरूरत है। ये ऑफिशियली अगर कुछ आता है, जैसे कि आज सीआईडी वालों ने साक्ष्य दिया, ये ऑफिशियल है, तो इस न्यूज पे आप रिलाई कर सकते हैं कि कैसे एक फर्जीवाड़ा का जो चक्र है वो चल रहा है। बाकी जो है, बहुत सारे इतने यूट्यूबर आ गए हैं, मीडिया में आ गए और यूट्यूब में आ गए, तरह तरह की बातें, उनको जैसे सीरियल ही दिखता है, बाकी वो किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे और कोई भी ज्वाइनिंग पे बात नहीं करता। ठीक है, हालांकि उनके बात करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक किसी ने ज्वाइनिंग की बात नहीं की। पहले तो वो रद्द मतलब रद्द कहते थे, तो ठीक है, सबों ने रद्द की बात की, किसी ने जांच का बात नहीं कहा। तो ठीक है, रहने दीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए, हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। माननीय न्यायालय पे भरोसा है। जो भी ऑफिशियली, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जो भी ऑफिशियली बयान है, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या जेएसएससी कहती है, सीआईडी वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। और आज का जो खबर है, ये बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि कैसे जो फर्जीवाड़ा किया गया, धन उगाही किया गया, इसके साक्ष्य मिल गया सीआईडी वालों को और वो विभागीय कार्रवाई की आदेश दे चुकी है। तो बाकी, और आपको नेगेटिव बयान पे ध्यान बिल्कुल से नहीं देना है। लोग तरह तरह के दावे करेंगे। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि आपको पता होगा, एक्साइज पुलिस, उत्पाद सिपाही का दौड़ हो चुका था और बहुत दिन बाद एग्जाम कैलेंडर आया जिसमें कि इसके एग्जाम को लेकर बात कही गई। इससे पहले कोई भी लोग उत्पाद सिपाही की बात नहीं करता था। सोचिए, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए थे, किन्हीं को कोई मतलब नहीं था, किन्हीं ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने आंदोलन नहीं किया या किसी ने कुछ एक वक्तव्य नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि एक्साइज पुलिस का एग्जाम होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से खुद ब खुद दिया गया और जैसा कि आपको पता है, जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित है। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, जिला पुलिस लगभग 49-5 हजार के आसपास पद है दोस्तों। बीते 1-1.5 साल से वो जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, फॉर्म भरा लिया गया है, लेकिन कोई भी उस पर बात नहीं करना चाहता। लगभग 16 लाख लोग भरे हैं। तो ठीक है, सबको जो सूट करता है वो बयान देते हैं, सबको जैसे सीजीएल पे ही बात करना है करने दीजिए, खैर कोई बात नहीं।
बहुत और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। आप हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक रहें। बिल्कुल से नेगेटिव वातावरण में नहीं जाना है। और जैसा कि आज तो सीआईडी के द्वारा ये साक्ष्य दे ही दिया गया, सबूत दे दिया गया, तो ये हमारे लिए खुशी की भी बात है कि कैसे जो है एक जो प्रोपेगेंडा सेट किया गया था, एक जो माहौल बनाया गया था, तो वो अब चीज़ों का जो फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें आ रही है कि कैसे जो है छात्रों को या बरगलाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेगेटिव चीज़ है, हौसला बनाए रखना है। बहुत जल्द ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है कि ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगा। जैसे ही ये सुनवाई होती है अगली डेट पे ज़रूर से, हाँ, क्लोज़र रिपोर्ट पे मैं ये ज़रूर से बोल सकता हूँ कि क्लोज़र रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं जाएगी। आपको ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि क्लोज़र रिपोर्ट अगर ये चल जाती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि क्लोज़र रिपोर्ट 18 जून को भी शायद नहीं जाएगी। क्योंकि इतना आसान नहीं होता केस को क्लोज कर देना। आपको पता है जो जिस जेपीएससी का मामला है, आप सोचिए सीबीआई जांच कर रही थी, 10-15 साल से चल रहा है जेपीएससी 1-2 या जो भी मामला है, अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। तो केस इतनी जल्दी बंद नहीं होता। जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बहस है, उसी के आधार पर फैसला जरूर से हो जाएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि स्टे हट जाएगा। बाकी जो भी बोलते हैं उनके भ्रामक दावे पे नहीं जाना है, पैनिक नहीं होना है। बाकी हौसला बनाए रखे, जो भी होगा आपके हक के लिए होगा दोस्तों। तो तब तक आप जरूर से धैर्य बनाए रखिए कि चीज़ों का खुलासा हो रहा है, आपके लिए कार्य हो रहा है। थोड़ा सा बस हौसला बनाए रखना है। और जो भी लोग, मैं पहले ही बोल चुका, अभी भी बोलता हूँ कि जो लोग नेपाल गए, बीरगंज गए, या जिनको जो भी जहाँ भी गए, जो भी मतलब इसका जो भी जहाँ भी गए, उनको भाई जो भी कार्रवाई है कीजिए, आप विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। बहुत लोग भाई लोग कमेंट करते हैं कि जो नेपाल गया, बीरगंज में गया, उनकी प्राप्ति हुई। भाई आप तो सारा कुछ आज सीआईडी ने खुलासा कर दिया कि कैसे वो लोग फर्जीवाड़ा के शिकार बने हैं, धन उगाही का मामला है। और जो नेपाल गए, बीरगंज गए, या जो जहां भी गए, जिस भी स्टेट गए, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है भाई। जिसको जहां जाना है जाए, स्वतंत्र है। उसके लिए जो कार्रवाई है, वो जेल में भी गए, वो जेल में भी गए। जो नेपाल गए, बीरगंज गए, वो अभी जेल में है। जिन्होंने जो आईआरबी के जवान है, वो उनकी ड्यूटी जा रही है। तो जो गलत करेगा, गलत का परिणाम गलत होगा। बाकी हौसला बनाए रखे। सभी भाइयों को जोहार, नमस्कार, जय हिंद।